इसको कहते हैं नहले पे दहला। आखिर जूझ मजूझ टब्बर ने कर दिखाया, जो जाल बिछाया उस जाल में आखिर रंगीला फंस ही गया। और रंगीले ने अपनी बची कुची इज्जत, अपने भाइयों की, अपने बाप की इज्जत अपने ही हाथों रोन डाली और जूझ मजूझ टब्बर को क्लीन चिट दे डाली। आखिर जूझ मजूझ टब्बर ने दाना डाला, जो दाना रंगीला डलवाता रहा जूझ मजूझ टब्बर को, उसमें तो वो कामयाब ना हुआ। पर आज जूझ मजूझ टब्बर YouTube फैमिली के सामने सुरखरू हो गया। बड़े बड़े बोल बोलने वाला ये रंगीला पू का पू का मलबा आखिर अपने ही मुंह पे जा गिरा। लोगों ने सफाई क्या दे दी, आयशा तो रिएक्शन वालियों पे फट पड़ी। आखिर जूझ मजूझ टब्बर ने ये बम रंगीले पे ही फोड़ डाला। रंगीला अपनी की हुई सारी बातें भूल गया और बेबी चाची के कसीदे कसने लग पड़ा। बेबी चाची के लिए गुनगुनाने लग पड़ा। साथ पिज्जा क्वीन को रिश्वत देके साथ बैठाया, फिर भी हाथ में कुछ ना आया। ये तो वही साहब हुआ, पन्ना की तमन्ना है रंगीला यहाँ सुरखरू हो जाए। मरियम साई नासों के बाल दिखाए, आमना पीरनी फसादी उमेर रो जाए। मैं तो अपने लिए उठ गई, निरंगीले उठ गई कि जूझ मजूझ टब्बर ने बैठा दिता। आज करेंगे इन बातों का खुलासा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल जाए। जी थैंक यू सो मच जो बहनों ने कमेंट किए कि सिस्टर रंगीले की वीडियो आ गई है। रंगीले ने यरकान वाला स्वेटर पहन के, रंगीले ने मूलियों वाले परांठे खा के पूरे यूट्यूब पे गूं गूं और बो बो की हुई है, पूछिए मार के इस पे रिव्यू दें। तो थोड़ा रिव्यू लेट हो गया पर बड़ा धमाकेदार रिव्यू आया, मसालेदार रिव्यू आया। अपने आप को सुरखरू करने वाली, अपनी बहन को YouTube का कंटेंट बनाने वाली, अपनी बहन की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाली, मैं उसी रंगीले की बात कर रही हूँ। उसी पू फुपो की गूं के मलबे की बात कर रही हूँ जो कल पीले स्वेटर में अपनी लुक दिखाता हुआ, मूली के पराठे खाता हुआ और डेले धमकाता हुआ और नासे फुला के करता हुआ हमें नजर आया। हा हा हा, बेबी चाची ने दो प्यार के बोल क्या बोल दिए। मोहतरमा तो अपने आप को क्लियर कर बैठी, अब अपने लिए उठ खड़ी हुई। उठी हो या जूझ मजूझ टब्बर ने बैठा दिया। हाय रंगीले तू दे अपने गूं च आप ही फंस गया है। रंगीले चलो मैं याद करवाती हूँ, वो माहौल याद है ना जब तुम मरियम और मोमना मीसनी नासों के बाल मरियम दिखाते हुए व्लॉग बना रही थी और तुम ड्रिंक पी के ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे पैग लगा रही थी। हले कोई माई दा लाल जमिया नहीं जड़ा मेरे होश उड़ा दे, जड़ा मेनू पागल कर दे। तो देख तेरे होश उड़ गए, सोच समेत उड़ गए। और किसने उड़ाए? हाय मां सदके जाए, जूझ मजूझ टब्बर दी नजर लाए। इसको कहते हैं नहले पे दहला। भाई चाचू माजिद मान गए आपको, बेबी चाची मान गए आपको। क्या आपने गेम चली, क्या आपने प्लानिंग की और घर के नेता से ही आपने सच्चाई उगलवाई। लोग वाकई ही जरा हाइपर हो गए आपका कंटेंट देख के, पर आपकी बहन सोनू ने तहम्मुल से काम लिया, क्योंकि जो सोनू जानती थी वो शायद दूसरी रिएक्शन वाली नहीं जानती थी। पर मुझे तो पता था कि समीना के साथ क्या हुआ और बेबी चाची ने इतू सा जिक्र करके रंगीले की रंगीली में थर थर थल्ली मचा दी। रंगीला थर थर कांप के
कॉलें करवाने पे मजबूर हो गया, माफी नामे भेजना शुरू हो गया, धमकियां भी लगवाई, पर जूझ मजूद टब्बर टस से मस ना हुआ। पर जूझ मजूद टब्बर ने जो पूं के तारीफ में कसीदे बांधे, आज पता चला वो कसीदे क्यों कहे गए, वो तारीफें क्यों की गई। आज तो बेबी चाची की कच्छों से भी हासे निकल रहे थे और रंगीले के गूं के भी धमाके निकल रहे थे। हाय रंगीलिया चुप सहना ते फिर थोड़ा भार सी है, हूं तो गूं दे मलबे का टोकरा ठा 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 फा फा हो गया। बीबी चाची ने मेरी तारीफें क्या कर दी, लोगों से हजम ही नहीं हो रही। मैंने तो कभी बचपन में उनके साथ लड़ाई नहीं की, मैंने तो कभी बचपन में उनके आगे ऊंची आवाज में नहीं बोला, अभी तो आगे मेरी बहुत बहुत सच्चाइयां आएंगी। लगू आ गया नहीं तेरिया सच्चाइयां अगे। अगलिया ने रंगीला कह के लुक विखाई है, रंगीला कह के लुक विखाई है। तो हुण लोकां नूं की है कि साडे कोलों नहीं जे सवाल करना, हमसे नहीं आके पूछना। मोटे चूहे को बिल से निकालो, मोटे चूहे को चीरो फाड़ो और उससे सच उगलवाओ। तो जूझ मजूद टब्बर बिग रिस्पेक्ट है आपकी कि वाकई ही आपकी यूट्यूब पे जो जंग चली थी, आपके बेटे की और आपके खानदान की इज्जत की जो धज्जियां उड़ाई गई थी, जो चंद टगे की औरतों को अपने लिए हायर किया गया था, आज उनके मुंह पे रंगीले ने खुद चपेड़ मारी, रंगीले ने खुद सबके मुंह बंद करवाए। और बिल्कुल जो आपने अंदर के बंदा होने का करके समीना बलाल वाला जो पूं पे अटैक किया था, पूं उसकी वजह से बिल से बाहर निकला। और पूं जो बयान देता था कि कोई अल्ले माई दा लाल नहीं जमया जड़ा मीनू नक्को चने चबा दे, तो कैसे लोहे के चने चबाए आयशा जी जूझ मजूद टब्बर ने आपको। आपने जो जो किया खुद आपने अपने मुंह से कबूल किया। आपने मरियम साईं पे खुद उंगली उठाई और खुद इस चीज का इकरार किया कि मरियम ने जूझ मजूद टब्बर के साथ गलत किया। इसको कहते हैं अल्लाह का इंसाफ, इसको कहते हैं अल्लाह की लाठी बे आवाज। अल्लाह ने समीना बलाल को भी उनके थ्रू क्लियर चिट करवाया, क्लीन चिट दी और स्टैंप लगी। जो मैं 1 साल से बोल रही थी कि समीना के साथ ये हुआ, घर में शाउट आउट के नाम पे जिन औरतों को आप बुलाती हैं, उन्हीं से अपनी भाभी को आप जलील करवाती हैं, उन्हीं के आगे आप अपनी भाभी को नेगेटिव साबित करती हैं। पर आपके खानदान वालों ने जब उस पे स्टैंप लगाई और मेरी कही हुई बातों को सच साबित किया, तो बिल्ली थैले से बाहर आई। यानी रंगीले ने बेबी चाची और चाचू माजिद को अपनी लुक दिखाई, धमकियां भी लगाई, डराया भी। और आपको याद होगा ये वही रंगीला है जो अपनी लुक दिखाता हुआ कहता था हम ऐसा कंटेंट नहीं बनाते जो वीडियो डिलीट करनी पड़ जाए। आज रंगीला अपने जाल में खुद ही फंस गया। जूझ मजूद टब्बर को नीचा दिखाता दिखाता अपनी रही सही इज्जत को भी मलिया मेट कर दिया। खुद ही अपने चैनल पे बयान दे दिए, खुद ही उनको क्लियर कर दिया, खुद ही बताया कि ये शादी एक कंटेंट था। मरियम ने हसन के साथ ज्यादती की, उनके खानदान की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, हसन पे खुसरा होने के इल्जामात लगाए और अपनी हायर की हुई रिएक्शन वालियों से भी करवाया। वो रिएक्शन वाली ऐसे ऐसे बोली कि जैसे सिर्फ उनको ग्रीन चिट मिल गई है, मरियम साई ही उनका जमीनी खुदा है, मरियम साई की वजह से ही उनका कंटेंट चलेगा। अब मैं पूछती हूँ, आज का व्लॉग तो जूझ मजूद टब्बर का आपने देखा होगा और उनका आपने चिल माहौल भी देखा होगा और सारी कंट्रोवर्सी की आपको समझ लग गई होगी कि आखिर एकदम काया कैसे पलटी। एकदम बेबी चाची आशा पूं के तारीफों के कसीदे क्यों बांधने लग पड़ी। आखिर फिर आशा ने अपना थूका हुआ
खुद ही चाट लिया। ये वही रंगीला है जो जूझ मजूद टब्बर की तरबियत पे उंगलियां उठा रहा था, उनको फोन करवा रहा था, धमकियां लगवा रहा था, मैयत जनाजों के भी ख्याल नहीं किए गए। आज वही रंगीला है कि अपने जाल में खुद ही फंस गया। सच किसी ने कहा है, किसी के लिए खड्डा जो खोदता है उस खड्डे में खुद ही गिरता है। तो यहाँ मैं पूछती हूँ, पीला स्वेटर पहन के आलू मूली वाले परांठे खा के तो अपने आप को जो आप क्लियर कर रही थी, सुरखरू कर रही थी और कह रही थी मैं सबको समझाती हूँ, पर मेरी बात कोई समझता नहीं, तो क्यों समझाती हो? और यहाँ फिर आशा पू ने एक गेम चली और कहा कि जब माँ बाप जिंदा होते हैं तब वहां बेटियों की नहीं चलती, अम्मी का हुक्म घर में चलता है। यानी अम्मी ने मरियम साई के शादी वाले कंटेंट में हिस्सेदारी डाली। अम्मी के कहने पे ये सारा ड्रामा हुआ, पर जूझ मजूद टब्बर भी तो फिर इन्हां दा ही रिश्तेदार सी ना। उन्हां नूं पता सी चूहियां नूं किवें बिल चों बाहर कढना है, चूहियां कोलों किवें अखवाना है, सच किवें पब्लिक दे सामने लाना है, क्योंकि यूट्यूब लड़ाई थी, यूट्यूब पे सारा तमाशा लगा था। तो यूट्यूब पे आशा पू, नीरा गूं गूं का मलबा, औरतों का रंगीला, हसन को, चाचू माजिद को, बेबी चाची को और शाहिदा सिस्टर को क्लीन चिट दे गया और अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। नुकसान किसका हुआ? जूझ मजूद टब्बर का? ना ना ना, वो तो सुरखरू हो गए, क्योंकि पब्लिक से उन्होंने बहुत बातें सुनी, उन्होंने बहुत गालियां फेस की, उनके घर की औरतों पे भी उंगलियां उठाई गई। क्या नहीं मरियम साई ने किया? अपनी देवरानी यानी बलाल की बीवी हसन की भाभी को अपने हाथों पे डालती रही, उसको चैनल बनाने का लालच देती रही, पर वो अपना घर बसाना चाहती थी, उसने अपना घर बसाया। ये मरियम साई थी जो वॉशिंग मशीनें दिखाती थी, रोमांटिक डेट मनाती थी। फिर आयशा ने कैसे आड़ो हाथों लिया, कैसे? तो आयशा जी आप मुतमिन हो गई और आप 5 औरतों पे फिर चीखी चलाई। आपने कहा सड़ गई, सड़ियां असी नहीं, सड़ते मरियम साई दियां नासां दे वाल गए हैं। हुणे जूझ मजूद टब्बर ने किवें किया? रंगीला फिर फोन कराएगा, फिर मुझे धमकियां लगेंगी। तो बेबी चाची अब ये धमकियां भोकी कुछ नहीं कर सकती। आपने वो कर दिखाया जो 1 साल से मैं भी इनके मुंह से नहीं निकाल सकी। आपने जो समीना वाला मैटर उठाया, उस वजह से ये पुह का फूस बाहर आया और इसने आपसे बहन के लिए क्यों ना निकली? जब आपने बहन के लिए उंगलियां उठाई, जब आपने मेडिकल रिपोर्ट भेजी, तब तो इसको याद नहीं आया। समीना वाले ही बात पे ये क्यों मंजरे आम पे आई और क्यों रिश्तेदारी जतलाई? क्या आशा पू आप भूल गई हो जब मरियम ने 12 डिशेस बना के बेबी चाची और शाहिदा सिस्टर की दावत की थी और तुमने बेबी चाची और शाहिदा सिस्टर के साथ क्या किया था? वो वीडियो भी अभी चैनल पे पड़ी हुई है। अचानक बेबी चाची के लिए इतनी मोहब्बत क्यों जागी? उनकी मोहब्बत की तो मुझे समझ आ रही थी, उनके बिछाए हुए जाल की तो मुझे समझ आ रही थी, उन्होंने जो दाना तुम्हारे लिए डाला था वो समझ आ रही थी। पर अफसोस तुम्हारे धमकी लगवाने वाले जिनको तुम दाना डाल रही थी वो तो तुम्हारा दाना सही चुग ना पाए, पर तू समीना वाले मैटर को क्लोज करवाने के लिए अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई खुद बयान कर बैठी और जूझ मजूद टब्बर का डाला हुआ दाना तू चुग बैठी। अब तो तेरा वो हाल है, ना तू निगल सकती है ना तू उगल सकती है। आज का जूझ मजूद टब्बर का व्लॉग तुम्हारे लिए जनाटेदार थप्पड़ है। तुम्हें पता चल गया 6-7 महीने से जो तुम लोगों ने सोशल मीडिया पे गंदगी गलाजत मचाई हुई थी, नकाह जैसी पाक चीज का तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ था, फिर तलाक के बाद खुले का भी मजाक बनाया, इस्लाम को तुमने कंटेंट की नजर कर दिया, कंटेंट हवा में उड़ा दिया तुम लोगों ने इस्लाम को। तो ये कहते हैं मकफाते अमल। जो तुमने समीना के साथ किया खुद ही अपने मुंह से तुमने कबूल किया और आज वो टब्बर तुम्हारा रंगीला रंगीला कह के मजाक उड़ा रहा है। इसको कहते हैं चालें चलनी, इसको कहते हैं जाल बिछाना, इसको कहते हैं दाना डालना। और ये जो तुमने यरकान वाले स्वेटर में वीडियो बनाई है ना, इसके जरा कमेंट भी चेक कर लो और वो कमेंटों की भी पोस्ट इंस्टा पे चढ़ा दो। नहीं तेरे को कोई नहीं सड़दा, तेरे चाहे है कि बुझी लैलटन
तेरे च हैगा कि ये तेरे को सड़े? उतों तो मूलियां वाले परांठे खा के अपनी तरीफों के पुल अपने आप ही बंद दिते। अम्मा ने भी कोई साथ ना दिता। अब बलाल आएगा, फिर अम्मा मॉल में जाएगी, फिर अम्मा शॉपिंग करेगी और मैं भी एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट तो तुम अनफा की दफा भी गई थी और तुमने क्या किया था अनफा और समीना के साथ? और जूझ मजूद टब्बर ने ये क्यों कहा कि हमें फिर फोन कॉल्स आएंगी, हमें फिर धमकियां लगेंगी, आगे क्या होने जा रहा है? अगर ये जानना चाहते हैं तो फिर आपको सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ही आपको हकीकत मिलेगी। और जब जो बात मैं करती हूँ उस बात पे जब जूझ मजूद टब्बर स्टेप लगा देता है ना, तो फिर समझ ले। अब वो स्टेप लगाए ना लगाए, जो रंगीले ने बोलियां कल बोल दी ना स्वेटर पाके, पन्ना की तमन्ना है रंगीला खिले जाए, रंगीले दा गूं जाए पू पाए पावे कुछ हो जाए, रंगीला खड़ा हो गया जे। पर जूझ मजूद टब्बर ने एक दिन भी नहीं खड़ा होने दिता, बिठा दिता जे। है ये है जी सारा सिनेरियो, ये था सारा दाना, ये थी सारी गेम। बेचारी फंस गई जूझ मजूद टब्बर के जाल में। जूझ मजूद टब्बर ने लोहा गरम देख के हथौड़ा मारा, हथौड़ा भी ऐसा मारा कि अब तो आके ये बेचारी उनके खिलाफ वीडियो भी नहीं बना सकती। धमकियां हुण उन्हां नूं लवा, धमकियां लवा ते खाली गले च ढोल वजा, क्योंकि अब चाचू माजिद ने क्या कामां दे ठुंगे मारन नाल ढोल नहीं पाटदे। पर चाचू जी रंगीला पाट गया जे, अज नहीं जे रंगीला सोएगा, रंगीला डिप्रैशन च चला जाएगा। ये तुसी गलत किया। हले ते बलाल दे ते समीना दे आन ते कंटेंट बनना सी ते होर की बाहर आना सी। जूझ मजूद टब्बर ने इशारा दिता ते उहदे ते स्टैंप लाएगी सोनू की दुनिया। पर आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि फन था, चिल था। इस सारे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, यहाँ के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। शालो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।